morning students. Students, today we are going to study about the present continuous tense. Okay, present continuous tense. In our previous video we have read about the simple tense. Today we are going to study only the present continuous tense. What is the present continuous tense? Okay, first read the sentence. Ram is playing cricket. Okay, Ram is playing cricket. Meera is dancing on the stage. मीरा क्या कर रही है? मीरा इज डांसिंग ऑन द स्टेज. और दे आर रीडिंग इन द क्लास, वो क्लास में रीडिंग कर रही है. तो दीज ऑल सेंटेंसेज बिलोंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. These all sentences belong to the present continuous tense. Why? Because the verb is playing, is dancing or are reading. Okay? The verb is playing. The verbs is playing, is dancing, are reading. Okay? Are showing us that an action is going on in the present time, at the time of speaking. Okay, कि कोई भी एक्शन हमारे प्रेजेंट टाइम में चल रहा है जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको बोलोगे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आई रिपीट अगेन, इज प्लेइंग, इज डांसिंग, आर रीडिंग. दीज आर द वर्ब दैट टेल अस दैट सम एक्शंस आर गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कब चल रहे हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब भी आप कोई बात कर रहे हो तो वो आपके है. इसकी पहचान जैसे इज आर एम, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम प्लस V4. इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर आपका होगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट. आप जानते हो कोई सा भी सब्जेक्ट इज आर एम प्लस V4, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं. ओके, एंड प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, तो ये इसका फॉर्मेशन है सेंटेंस बनाने की. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट. ओके, हाउ टू मेक लाइक. देखो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया इज आर एम. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल राइट हियर सिंगुलर वर्ब. ओके, सो विथ राम वी विल यूज हियर इज. सो इज हियर सिंगुलर वर्ब. ओके, सो इज प्लेइंग. फिर यहाँ पे क्या करना? V4. ये क्या हो गई? आपकी V4 हो गई. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी V4 हो गई. देन ये ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये आपका फॉर्मेशन. देखो मीरा सिंगुलर है तो इसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे. मीरा इज डांसिंग. ये क्या करिए इस समय? क्या करिए? डांसिंग ऑन द सेंटेंस. ओके, इन द सेंटेंस दिस इज शी इज डांसिंग. ओके, सो इज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी विल राइट हियर इज, देन डांसिंग V4 और ऑन द स्टेज. ओके, ये आपका सब्जेक्ट हो गया. ये आपका हो गया दे सब्जेक्ट हो गया. दिस इज प्लूरल सब्जेक्ट. सो विथ प्लूरल सब्जेक्ट वी विल यूज प्लूरल वर्ब. ओके, सो सब्जेक्ट ये आपकी हो गई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये आपकी मेन वर्ब में ING हो गई आपकी. तो इसको V4 बोलेंगे इन द क्लास. ओके, सो फर्स्ट राइट दिस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम. ओके, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. So student, let's see. First, you can form many sentences of the present continuous tense, like they were learning. Sorry, they are learning. Their सब्जेक्ट. तो अपने सब्जेक्ट लर्न कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो. ठीक है ना? दे आर वॉचिंग TV. वी आर watching
टीवी, वी आर वॉचिंग टीवी। इसमें देखो आर, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल यूज हियर आर। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये देखो आपका आई के साथ हमने एम यूज़ किया है, तो ये क्या हो गया, आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये आपकी V4 हो गया, ये भी आपको V4 हो गई, ये आपकी V4 हो गई, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और आर और इज आर एम हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, लाइक ही, शी, इट एंड दैट और दिस, इनके साथ में हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये मैं आपको एक वीडियो पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ओके, इज यूज़ करेंगे और ही, सॉरी, प्लूरल सब्जेक्ट लाइक दे, वी और दीज, यू, these, those boys, इनके साथ हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर का। ओके, इनके साथ हम लोग आर का यूज़ करेंगे, सो डोंट बी कंफ्यूज। इनके साथ these are plural subject and with plural subject we will use are and with singular subject we will use is. Okay, and I with we always use am. I with we always use am in I plus am. Okay, don't forget it and you have to write in your notebook also and learn also. Okay student, so present continuous tense tell us action, that an action is going on in the present time at the time of speaking. Like at the time of speaking मैं क्या करूँ, what I am doing, this time I am writing on the board, you can say I am writing on the board, I am standing, I am explaining, and what are you doing, you must watching the TV, I think you must watching the video. Okay, so student आपको ये ओनली ये करना है, बस आपको इज आर एम का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, लाइक वर्ब हैज़ 4 फॉर्म्स या 5 फॉर्म्स आप बोल सकते हो, लाइक गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग एंड गोज. ये वर्ब की 5 फॉर्म कही जाती है. तो इसमें गो क्या हो गई, फर्स्ट V1 हो गई, या आपकी V2 हो गई, या आपकी V3 हो गई, इसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हो. और ये आपकी हो गई V4 जिसमें ING ऐड होता है. ये आपकी हो गई V5 जिसमें ES ऐड होता है. दीज वर्ब इज यूज टू द सिंगुलर वर्ब. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट. तो ये आपके वर्ब जो आपकी बुक में दे रखी है, आपको सबकी आपको इसको V4 और V5 भी बनानी है. V4 मीन्स आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसका सेकेंड नेम है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, इसका अनदर नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके स्टूडेंट, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से भी इसको बोलते हैं V4 को. ठीक है, लाइक सपोज वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में. लाइक राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट. राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें वॉज प्लेइंग टेल अस दैट एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट. ये एक्शन हमें वॉज प्लेइंग क्या बता रहा है कि एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था बट हैड नॉट डन, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ था. ठीक है ना, व्हेन आई वेंट देयर दैट टाइम दिस एक्शन वॉज गोइंग ऑन, कि राम क्या कर रहा था उस वक्त, राम वॉज प्लेइंग. हम कई बार बातें करते हैं ना बच्चों
कि कल वो खेल रहा था, कल वो पढ़ रही थी, उस समय में वो पढ़ रही थी, उस समय सो रही थी। तो इस तरह से जब आप बातें करते हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बातें होती है। किसकी होती है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज एंड वर। ये मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस सब्जेक्ट के साथ में वॉज यूज़ होता है और किन सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ होता है। सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग वर का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक आई के साथ हम हमेशा वॉज का यूज़ करेंगे पास्ट में, और यू के साथ हम करेंगे वर का यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपके सेंटेंस में वॉज वर आता है और देन V4 आती है, इट मीन्स दिस इज द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Okay, like here you can check, you can see here was, it's a past form helping verb and it's playing V4. Okay, so this sentence is indicating about the past. Okay, कि कोई एक्शन पास्ट में कंटिन्यू आपका हो रहा था। Like Meera was watering the plants. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखो आप वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, यहाँ पे इट मीन्स कोई पास्ट में कोई एक्शन हो रहा था कंटिन्यू, पर वो पूरा नहीं हुआ था। जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे क्या हुआ था? मीरा क्या कर रही थी? पेड़ों में या पौधों में पानी दे रही थी। वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, इट मीन्स V4, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब पास्ट की हो गई। ओके, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन हो गई है आपकी। इसमें आपको वॉज वर का यूज़ करना है, पास्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज वर लेनी है, देन V4 सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मेशन है टू मेक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट, सो ओनली यू हैव टू अंडरस्टूड, कोई भी एक्शन चल रहा है इस समय, कि एनी एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट मीन्स दिस इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगर अभी चल रहा है, लाइक आई एम स्टैंडिंग, यहाँ पे कई बच्चे क्या बोलते हैं? स्टैंड बोलते हैं, जैसे ही इज स्टैंड, ही इज स्टैंड। तो बेटा दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, आपको बोलना है ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग, सो दिस वन इज राइट। ओके, ऐसे आपको बोलना है शी इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग यहाँ पे आपको V4 ऐड करनी है। अगर कोई भी एक्शन आप दिखा रहे हो कंटिन्यूसली, इट मीन्स आपको यहाँ पे V4 ऐड करना है, इज लगा के यहाँ पे आपको V4 ऐड करना है। अगर आपने स्लीप बोला, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, पर अगर आपने ING लगाई है, देन सेंटेंस इज करेक्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू मेक दिस sentences, because in this sentence is are used in present continuous tense and past continuous tense we use was were. I hope you understood. And student, whatever exercise are given in your book related this exercise, you have to complete this exercise. Thank you and have a nice day.